नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए योगिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वह भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमा माली नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष पुष्प लेकर आता और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। हेमा माली निष्ठा पूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक हेमा माली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेमा माली अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन सीधा अपने स्वामी कुबेर के पास जाने के बदले वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा ना होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने सिपाहियों को हेमा माली का पता लगाने भेजा। हेमा माली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना तुरंत जाकर राजा कुबेर को दी। फिर क्या था, राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। दूसरी तरफ जब हेमा माली को समय का भान हुआ तो अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वो राजा कुबेर के पास पहुंच गया। वो भय से कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर के समक्ष वो खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर अत्यंत रोष में बोले, हे मूर्ख, तू महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए। तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से उसी क्षण हेमा माली का पतन हो गया। वो कोढ़ से ग्रस्त होकर जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित वो जंगलों में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वो यह यातना भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वो एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहाँ ऋषि मार्कंडे तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमा माली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडे ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में किस उद्देश्य से भटक रहे हो? हेमा माली ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडे को सुना दी और अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिनके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपा आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमा माली की प्रार्थना सुन ऋषि मार्कंडे बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमा माली ने योगिनी एकादशी के पालन का संकल्प लिया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से
उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वो अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु।